नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशल सर्वे। सामाजिक सर्वे क्या है, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। बहुत ही ब्रीफ में या सामाजिक, बिल्कुल जिसे हम कहते हैं संक्षेप में, सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र के बारे में बात करने से पहले सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, बहुत ही ब्रीफ में इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण की जब बात हम करते हैं तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत पहले सर्वेक्षण के बारे में जानकारी आवश्यक है। सर्वेक्षण या सर्वे जो है उसका हिंदी रूपांतरण है। इसे दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। किसे? सर्वे को। सर और वेयर। सर का अर्थ है ऊपर और वेयर का अर्थ है देखना, यानी ऊपर देखना। शाब्दिक रूप से हम क्या कह सकते हैं कि सर्वेक्षण का मतलब क्या हुआ? ऊपर देखना। यानी किसी भी सामाजिक घटना या परिस्थिति का जब ऊपरी निरीक्षण किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। यूँ तो कई समाजशास्त्री हैं जिन्होंने विशिष्ट अर्थों में इसका प्रयोग किया है और अपने अपने अनुसार इसकी परिभाषा दी है। सामान्य तौर पर जब हम मोज़र की परिभाषा देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि सर्वेक्षण किसी भी क्षेत्र की खोज करने या अध्ययन विषय से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाली जो सूचनाएं हैं उन्हें एकत्रित करने के लिए एक बहुत उपयोगी प्रविधि है, जिससे समस्या पर प्रकाश पड़ता है और आवश्यक सुझावों की ओर संकेत किया जाता है। ये एक टेक्निक है, प्रविधि है, जो किसी भी घटना या समस्या से संबंधित जो सूचनाएं हैं उनको प्राप्त करने में क्या करती है? सहयोग प्रदान करती है। तो सामाजिक सर्वेक्षण क्या हो गई? एक आंकड़ों के जो संकलन है उसका एक ढंग है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? किसी भी समस्या, सामाजिक घटना से संबंधित जो तथ्य या आंकड़े जो हैं उनको सम्मिलित, एकत्रित करते हैं। तो ये है आपके सर्वेक्षण या सामाजिक सर्वेक्षण। सामाजिक सर्वेक्षण की जब हम स्कोप की बात करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं, तो हम एक बहुत प्रमुख समाजशास्त्री हैं मोज़र। इन्होंने सामाजिक सर्वेक्षण का जो विषय क्षेत्र है, स्कोप है, उसको 4 भागों में विभाजित किया है। पहला इन्होंने बताया है जनसंख्यात्मक विशेषताएं, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंतर्गत सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा किसी समाज या समुदाय की जनसंख्यात्मक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी किसी भी समाज या समुदाय की जब जनसंख्यात्मक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं तो वो क्या होता है? जनसंख्यात्मक विशेषताओं के अंतर्गत या इस सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है। जनसंख्यात्मक विशेषताओं के अंतर्गत परिवार और उसकी रचना, स्त्री पुरुष की संख्या कितनी है, आयु संरचना क्या है, उनकी वैवाहिक स्थिति क्या है, प्रजनन संबंधी नियम क्या है, उनका जन घनत्व क्या है, उनमें जन्म दर और मृत्यु दर क्या है ना, जन्म नियंत्रण की घटना, परिवार नियोजन, औसत आयु, जनसंख्या की गतिशीलता, इन सब जो पॉइंट्स हैं इनको हम क्या करते हैं? इसमें सम्मिलित करते हैं। तो जनसंख्यात्मक विशेषताएं क्या है? इसका स्कोप है, इसका क्षेत्र है
इसके अंतर्गत हम इन सब चीज़ों को सम्मिलित कर सकते हैं। दूसरा जो सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र है वो है सामाजिक पर्यावरण, सोशल एनवायरनमेंट। इसके अंतर्गत मोजर ने उन सामाजिक और आर्थिक कारकों का उल्लेख किया है जो क्या करते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं। कौन से कारक? सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, सामाजिक आर्थिक कारक जो लोगों को प्रभावित करते हैं। इन कारकों में समूह या समुदाय के लोगों के विभिन्न व्यवसाय, उनकी आय, उनके घरों की क्या स्थिति है, क्या दशा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जो सामाजिक और भौतिक सुख सुविधाएं हैं, है ना, वो आ गई। धर्म और पड़ोस आ गया। इन सब को हम क्या करते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं। किसके अंतर्गत? जो दूसरा इन्होंने विषय क्षेत्र बताया है या इनका सब्जेक्ट स्कोप बताया है, उसके अंतर्गत हम इसे सामाजिक पर्यावरण में इन सब चीज़ों को सम्मिलित कर सकते हैं। लोगों के रहन सहन का स्तर और उनकी जो सामाजिक आर्थिक दशाएं हैं, इनको जानने के लिए भी सामाजिक सर्वे या सर्वेक्षण किया जाता है। इस प्रकार सर्वेक्षण में व्यक्ति किस प्रकार रहते हैं, उनकी विभिन्न भौतिक आवश्यकताएं क्या है और उनकी पूर्ति वो किन किन साधनों से करते हैं, ये सब बातें हम जानने का प्रयास किया जाता है। लोगों के आय व्यय का बजट, उसकी आर्थिक समस्याएं, जैसे कई आर्थिक समस्याएं जैसे बेकारी है, निर्धनता है, ऋणग्रस्तता है, ये सब जो इनसे संबंधित जितने भी पक्ष हैं, है ना, जितने भी पक्ष हैं, इन से संबंधित जो सर्वेक्षण हैं वो भी किसके अंतर्गत किए जाते हैं, सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत इस तरह के सर्वेक्षण किए जाते हैं। तो ये भी क्या हो गया, इसका एक क्षेत्र हो गया, स्कोप हो गया। ठीक है। फिर है आपके तीसरी जो इसकी मोजर ने विषय क्षेत्र बताया है वो है सामाजिक क्रियाएं, सोशल एक्टिविटीज़। इसके अंतर्गत पेशे को छोड़कर लोगों की अन्य सामाजिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। सिर्फ उनका जो ऑक्यूपेशन है या जो इनका पेशा है, जो इनका व्यवसाय है ना, इसको छोड़ करके क्या करते हैं, विभिन्न सामाजिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। व्यक्ति क्या करते हैं, है ना, ये जानना इस प्रकार के सर्वेक्षण का मूल उद्देश्य होता है। लोगों की जो सामाजिक क्रियाओं हैं उनके अंतर्गत ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित करते हैं जैसे वे खाली समय का उपयोग किस प्रकार करते हैं, है ना, उनकी मनोरंजन, रेडियो सुनने, अखबार पढ़ने, टीवी देखने, है ना, या फिर यात्रा करने से संबंधित आदतें इनकी क्या क्या है। खेल कूद, त्योहार, नाचना गाना, सामूहिक भोज, सिगरेट पान सेवन, उत्सव, कर्मकांड आदि जो विषय हैं इनसे संबंधित सर्वेक्षण भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, इनके सर्वेक्षण का विषय क्षेत्र हो गया। चौथा जो मोजर ने बताया है इनका विषय क्षेत्र वो है विचार और मनोवृत्ति। विचार और मनोवृत्ति से संबंधित सर्वेक्षण, है ना, ओपिनियन एंड एटीट्यूड। इस श्रेणी के अंतर्गत मोजर कहते हैं कि वो सर्वेक्षण सम्मिलित करते हैं जो विभिन्न विषयों पर लोगों के विचार क्या हैं, उनकी दृष्टिकोण, उनकी जो मनोवृत्तियां हैं, उनके जो मूल्य हैं, सामाजिक स्थितियों को जानने के लिए आयोजित किए जाते हैं। जनमत संग्रह, छुआछूत, विधवा विवाह, चुनाव संबंधी मत आदि के बारे में जो लोगों की राय जानने के लिए जो सर्वेक्षण करते हैं,
है ना, कि भाई उनकी क्या मनोवृत्ति है, क्या उनकी विचारधारा है, उनका क्या दृष्टिकोण है ना, क्या उनकी मानसिक स्थिति है, उनके मूल्य क्या क्या हैं। तो ये इन सब से संबंधित होते हैं कि छुआछूत, विधवा विवाह, चुनाव संबंधी मत, है ना, इनके बारे में जब लोगों की राय जानने के लिए जो सर्वेक्षण करते हैं तो वो सर्वेक्षण इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो जो भी उपयुक्त वर्गीकरण हमने इन्होंने बताया है इसके बारे में, उससे हमें ये कभी नहीं समझना चाहिए कि सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र जो है वो केवल इन पक्षों तक ही सीमित है। किन पक्षों तक? जो आपने ये 4 पक्ष देखे, इसके जनसंख्यात्मक विशेषताएं, सामाजिक पर्यावरण, सामाजिक क्रियाएं और विचार और मनोवृत्ति, तो केवल इन तक सीमित है, यही नहीं हमें सोचना चाहिए। वास्तव में समाज में जो जो नई 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 परिस्थितियां सामने आएगी, है ना, आती जाएगी, वैसे वैसे अनुसंधान की विधियों में भी क्या होगा? सुधार होगा। त्यों तो सामाजिक जो सर्वेक्षण है उसके क्षेत्र में भी क्या होगा? विस्तृत होता जाएगा और नए नए विषय इस क्षेत्र में सम्मिलित होते जाएंगे। तो यह है सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र जिसके बारे में हमने आज बात की। धन्यवाद।